परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आत्मिक सुवार्ता में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने स्थानों में स्वस्थ और सुरक्षित हैं। प्रभु की दया आप पर बनी रहे, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसकी 22वीं आयत। तब उसने अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह एक सेवकाई को खत्म करने के पश्चात अचानक से अपने चेलों को यह आदेश देता है कि तुम सभी लोग नाव पर चढ़कर झील के उस पार जाने के लिए उन्हें विवश किया, अर्थात उन्हें कंपेल किया। और उस आज्ञा के आधार पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यात्रा शुरू किया। यात्रा के जब मध्य में जब पहुंचे, अर्थात झील के जब मध्य में पहुंचे, वचन हमें बताता है कि उनकी नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि जो हवा थी उनके विरोध में आ रही थी। यहां पर हमें एक बात समझना होगा, प्रभु यीशु मसीह उन्हें कंपेल कर रहा है, उन्हें जबरदस्ती उन्हें झील के उस पार जाने के लिए विवश कर रहा है। लेकिन यहां पर समझना है, उससे पहले एक बड़ा चिन्ह और चमत्कार हुआ है। लगभग 5000 के पुरुषों की संख्या वहां पर भोजन खाकर तृप्त हुए लोग हैं। उनके बीच में एक आनंद का विषय है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस आनंद के मध्य में उन्हें विवश कर रहा है कुछ यात्रा के लिए। मेरे प्रियो, हमें एक बात यहां पर आज के प्रभात में समझना होगा। काफी बार प्रभु हमें कुछ ऐसे परिस्थितियों में जाने के लिए विवश करता है। हो सकता है वो दुख का समय होगा, हो सकता है वो तकलीफों से भरा हुआ समय होगा, हो सकता है हमें एक अकेलेपन की अवस्था में होगा जहां पर हमें कोई भी बचाने वाला, हमें कोई भी सहायता करने वाला नहीं होगा। हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके आर्थिक विषयों में एक ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर लगता है कि कोई नहीं है। क्योंकि यहां पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह के चेले उस झील के बीचों बीच आ गए हैं और लहरों के मध्य में उनकी नाव डगमगा रही है और हवा उनके सामने है, अर्थात एक प्रतिकूल परिस्थितियों के मध्य में खड़े हुए हैं। लेकिन एक अद्भुत बात होती है। वचन कहता है, यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। इस वचन के दो भाग हैं, लेकिन पहले भाग में मैं समझाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने झील के उस पार उन्हें झील में जाने के लिए विवश किया था, लेकिन प्रभु ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय, हो सकता है आज इस प्रभात के वक्त में आप अपने घरों से निकलने से पहले आप अपने जीवन के विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने रोजगार के विषय में सोच रहे होंगे, मेरी जो जीवन की नैया है ये तो डगमगा रही, इसे कौन संभालेगा, मुझे कौन सहायता करेगा, मैं अपना दुख, अपना दर्द किससे बताऊं, किसको मैं सुनाऊं, मैं अपने आंसू किसको दिखाऊं। लेकिन याद रखिए, जिसने आपको नाम लेकर पुकारा है, जिसने आपको रचा है, जिसने आपको उद्धार का जीवन दिया है, वो कभी भी आपको छोड़ नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भले ही विवश किया था, लेकिन वचन कहता है उस असंभव विषय पर वो चलते हुए उनके करीब आता है। मेरे प्रियो, आप जरा ध्यान से अपने जीवन को जरा देखें। आपके जीवन में कितनी ही ऐसी परिस्थिति आती जहां पर आप अकेले थे, लेकिन फिर भी उस अकेलेपन में प्रभु यीशु आकर उसे अपना वचन भेजकर, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा उसने हमें बलवंत किया। किसी ने ऐसा कहा है कि जब हमें लगे कि हम अकेले हैं, आप तुरंत पवित्र शास्त्र उठाएं और पढ़ना प्रारंभ कर दें, तब आपको उसके रचयिता की उपस्थिति अनुभव करेंगे। यू विल फील द वेरी प्रेजेंस ऑफ द ऑथर। आप लेखक की उपस्थिति को, अर्थात परमेश्वर को आप अनुभव करेंगे। होने पाए इन दिनों में पवित्र आत्मा आपको बलवंत करे, आत्मा की अगुवाई में इन दिनों में चलने के लिए प्रभु सहायता करे। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भले ही उन्हें विवश किया था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु उनके करीब आया। आज आप अपने इस प्रभात में अपने घरों से बाहर निकलने से पहले, भले ही आप कुछ विषयों में विवशता के मध्य में होंगे, कुछ विषयों में आप जाना नहीं चाहते हैं, कुछ लोगों से आप बात नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोगों से आप उनके करीब नहीं जाना चाहते, या कुछ विषय के लिए आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी यदि आपको प्रभु विवश कर रहा है तो आइए उस विवशता में प्रभु की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु आपके साथ है।
उस परिस्थिति में भी प्रभु आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आज का दिन प्रभु में आशीषित हो, यही मेरी आपके लिए प्रार्थना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को दर्ज करे और आपको झील के उस पार आज की जो परिस्थिति है उसे निकलने के लिए प्रभु सहायता करें। इन दिनों में बड़े चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में होने पाए, बशर्ते ये कि आप उसकी आज्ञा माने। प्रभु आपकी सहायता करे। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम।